Hello बच्चों, let us read this question. This question says atomicity of an element is defined as the number of atoms of an element in its one molecule. For example, atomicity of helium N2 O3 are 1, 2, 3 respectively. The atomicity can be determined by calculating experimental value of observed atomic mass and then dividing by its normal atomic mass. Atomic mass of a metal is obtained by Dulong-Petit's law. Atomic mass is the relative mass of atom of an element as compared to the mass of one C12 atom. Average atomic mass of an element is due to the average of masses of its different isotopes. Atomic masses of most of the elements are fractional because of. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, mass is due to sum of masses of proton, neutron, electron in it which are fractional. B, average atomic mass of different isotopes of elements. Option C, mass of C12 is in fraction. Option D, none of these. So इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है, देन उससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि जो एटॉमिक मास होते हैं वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के फ्रैक्शनल क्यों होते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास. अब यहाँ पे लेटर से हमने एक एलिमेंट ले लिया है x, जिसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है z और मास नंबर है वो है a. सो यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो होता है यहाँ पे सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अब यहाँ पे अगर हम एग्जैक्टली एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहें तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी मास ऐड करना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो हमारे पास मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तो वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही होते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg के आसपास. सो हम देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो लगभग 10,000 टाइम्स हैवियर हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. सो इसलिए जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के मास को यूज़ में नहीं लेते. सो ये जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शनल या बेसिकली पॉइंट में होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास मास है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वो भी पॉइंट में या बेसिकली फ्रैक्शनल है. अब जब हम इसका सम करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी फ्रैक्शनल होगा या बेसिकली आंसर पॉइंट में आएगा. इसलिए जो हम एटॉमिक मास देखते हैं वो पॉइंट में या बेसिकली फ्रैक्शनल होता है. सो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, मास इज ड्यू टू द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन इट विच आर फ्रैक्शनल. और हमारे जो ऑप्शन बी, सी एंड डी हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.